नमस्कार, देवभूमि IAS अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आगामी रविवार को उत्तराखंड में पटवारी परीक्षा होने जा रही है। इसी संदर्भ में एक मॉडल पेपर आपके सामने रखा गया है, जिसमें उत्तराखंड के करंट अपडेट्स के साथ साथ भारत का करंट अफेयर भी होगा। सबसे पहले यानी जिस प्रकार 100 क्वेश्चनों की एक लिस्ट है, उसमें रीजनिंग को छोड़कर हमने लगभग सभी पार्ट कवर कर रखे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 करंट से क्वेश्चन है, उत्तराखंड में यानी भारत में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा 2016। 2016 में हुई थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। पूरे भारत के संदर्भ में क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, टिहरी बांध को राष्ट्र को कब समर्पित किया गया? यानी टिहरी बांध का पहला फेज जब बन गया था तो राष्ट्र को समर्पित हुआ है वो 30 जुलाई 2006 को। क्वेश्चन नंबर 3, 1920 में असहयोग आंदोलन के दौरान कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? कुमाऊं कमिश्नर का कार्यकाल पूछा जा रहा है 1920 में। 1914 से लेकर 24 तक पर्सी विंटम का कार्यकाल था, इसलिए इसका आंसर होगा पर्सी विंटम। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तराखंड टिहरी में मातृ प्रथा का संबंध किससे? टिहरी राज्य से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है बंधुआ मजदूरी। टिहरी राज दरबार में कराई गई बंधुआ मजदूरी को मातृ प्रथा के संदर्भ में जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, उत्तराखंड में नील जलप्रपात वाटरफॉल से क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जिले में है? तो इसका आंसर होगा टिहरी में है नील जलप्रपात। क्वेश्चन नंबर 6, तारादत्त गैरोला किस कुमाऊं परिषद के अधिवेशन के अध्यक्ष थे? कुमाऊं परिषद के जो अधिवेशन हुए हैं 1916 से लेकर 23 और फिर 26 में, तो इसका आंसर होगा हल्द्वानी। पहला कुमाऊं परिषद का अधिवेशन अल्मोड़ा में हुआ था और जयदत्त जोशी की अध्यक्षता में। दूसरा कुमाऊं परिषद का अधिवेशन हल्द्वानी में, तारादत्त गैरोला, राय बहादुर तारादत्त गैरोला अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 7, हैप्पी वैली क्लब पूछा है। वैली यानी घाटी, तो देहरादून होगा इसका आंसर, चूंकि हैप्पी क्लब 1903 में अल्मोड़ा में बना था, तो हैप्पी वैली क्लब 1904 में कहाँ बना है? तो देहरादून स्थित घंटाघर, देहरादून के घंटाघर का शिलान्यास पूछा जा रहा है। देहरादून स्थित घंटाघर का शिलान्यास किसने किया था? तो इसका आंसर होगा सरोजिनी नायडू ने किया था। क्वेश्चन नंबर 9 करंट से क्वेश्चन है, करंट अपडेट्स भारत में कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत कब हुई? तो पूरे भारत में जब एक साथ टीकाकरण की शुरुआत हुई तब था 16 जनवरी 2021। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोविड से संबंधित। हिंदी का कालिदास, चूँकि कालिदास संस्कृत भाषा के हैं, अगर हिंदी का कालिदास उत्तराखंड के संदर्भ पूछता है तो इसका आंसर होगा चंद्र कुमार बर्तवाल। क्वेश्चन नंबर 11, रोमा द जिप्सी वर्ल्ड किसकी पुस्तक है? तो इसका आंसर है श्याम सिंह शशि की पुस्तक है रोमा द जिप्सी वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 12, दरबान सिंह नेगी उत्तराखंड में विक्टोरिया क्रॉस पाने वाले उत्तराखंड के पहले व्यक्ति हैं दरबान सिंह नेगी। उनका संबंध है किस गढ़वाल राइफल्स से है? तो इसका आंसर होगा B 1/39 गढ़वाल राइफल्स। और पहले मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस हैं गब्बर सिंह नेगी, वो थे 2/18। ये गब्बर सिंह नेगी का संबंध अगर ऐसे पूछे तो गब्बर सिंह नेगी 2/39 और दरबान सिंह नेगी, लेकिन ये प्रथम विक्टोरिया क्रॉस हैं और सेकेंड यानी पहले मरणोपरांत हैं। ये अंतर है क्वेश्चनों में। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13, रम्माण जो कि लोक नृत्य है, मुखौटा नृत्य, रम्माण को सलूड़ डूंगरा की ग्राम पंचायत रम्माण को कराती है। विश्व धरोहर तक पहुंचाने का श्रेय किसे जाता है? तो कुशल सिंह भंडारी, स्थानीय शिक्षक जिन्होंने इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के बाद इसे दुनिया तक पहुंचाया है और दुनिया में पहचान दिलाई है, वो है कुशल सिंह भंडारी। खास पट्टी वन आंदोलन किस टिहरी नरेश के समय हुआ था? खास पट्टी वन आंदोलन 1906 और 7 में हुआ है, 1906-7, और इस समय टिहरी में राजा कीर्तिशा का टाइम पीरियड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, हिमालय सांस्कृतिक केंद्र कहाँ निर्माणाधीन है? लगभग बन चुका है, अभी इसकी 2005 में नींव डली थी और ये लगभग पूरा हो चुका है। ये देहरादून इसका आंसर होगा। विद्यासागर के नाम से किस विदेशी इतिहासकार को जाना जाता है? ये भारत के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत का इतिहास। विद्यासागर जिन्होंने कई भाषाओं में लिखा, तो ये है अल-बरूनी, किताबुल हिंद के रचयिता अल-बरूनी। कुमार देवी किसकी पत्नी थी? 2 कुमार देवियाँ हैं भारत के इतिहास में, एक तो है चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी और दूसरा है
विग्रहराज चतुर्थ विसल देव की पत्नी। तो यहाँ पर ऑप्शन चूंकि चंद्रगुप्त प्रथम नहीं है, चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य की पत्नी कुबेर नागा थी, और चंद्रगुप्त मौर्य ये मौर्य वंश से संबंधित है, और इसका आंसर केवल ये होगा यहाँ पर। तो 2 कुमार देवी ने सारनाथ में बौद्ध विहार बनवाया था। अच्छा, उत्तराखंड विधानसभा भर्ती में घोटाले की जांच हेतु कौन सी कमेटी बनाई थी? ये करंट का क्वेश्चन है, उत्तराखंड से संबंधित। इसका आंसर होगा DK कोटिया कमेटी। क्वेश्चन नंबर 19, राजराज प्रथम किस धर्म का अनुयायी था? राजराज प्रथम चोल वंश का राजा है, राजेंद्र प्रथम और राजराज प्रथम। इसका आंसर होगा शैव। चोल वंश के लोग अधिकतर शैव धर्म के अनुयायी है। फिर से हिस्ट्री का क्वेश्चन है, इंडियन हिस्ट्री का। अदेव मात्रक भूमि क्या थी? जिसमें एक तो देव मात्रक भूमि, एक अदेव। देव मतलब जिसमें देवताओं का आशीर्वाद होता था, अदेव जिसमें बिना वर्षा की अच्छी भूमि, बिना वर्षा की अच्छी भूमि, यानी भूमि अच्छी होती थी, इसमें वर्षा नहीं भी होती तो राजा इसमें सिंचाई की व्यवस्था करवाता था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से किस राजा ने यज्ञ नहीं करवाए थे? ये भी एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है। यज्ञ परंपरा की शुरुआत उत्तर वैदिक काल, और फिर पुष्यमित्र शुंग ने भी यज्ञ करवाए, सातकर्णी प्रथम ने भी, समुद्रगुप्त ने भी, भोज चूंकि मध्यकालीन राजा हैं, पूर्व मध्यकाल के परमार वंश के राजा, उन्होंने कोई यज्ञ नहीं करवाए। कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है? तो इसका आंसर होगा यजुर्वेद। यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। मनुस्मृति किस काल में लिखी गई है? मनुस्मृति शुंग काल, पुष्यमित्र शुंग यानी ब्राह्मण काल में मनुस्मृति लिखी गई है। इनमें सबसे पहले कौन आया था? मतलब भारत में आने वाले सबसे पहले वैनसांग, अलबरूनी, मैगस्थनीज और बारबोसा। अलबरूनी चूंकि मध्यकाल में आए, वैनसांग हर्षवर्धन के समय आए हैं, और बारबोसा मध्यकाल में आए हैं। तो इसका मतलब मैगस्थनीज, चंद्रगुप्त मौर्य के समय मैगस्थनीज ने भारत की यात्रा की थी और इंडिका लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 25 है, मेराई तोबा शुभंकर, करंट से क्वेश्चन है। किसका मस्कट है मेराई तोबा? तो इसका आंसर होगा टोक्यो ओलंपिक मेराई तोबा। किस महाजनपद की राजधानी वैशाली थी? तो इसका आंसर होगा वज्जी की राजधानी थी वैशाली। क्वेश्चन नंबर 27, रुद्र संप्रदाय के जनक कौन है? अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तो इसका आंसर होगा वल्लभाचार्य। रुद्र संप्रदाय के जनक है वल्लभाचार्य। 28, दक्षिण पूर्व तटीय रेलवे का मुख्यालय, साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व पूछा है। अगर दक्षिण तटीय रेलवे होता तो विशाखापट्टनम होता, जो कि नया है, लेकिन दक्षिण पूर्व लिखा है, इस वजह से पूर्व तटीय रेलवे भुवनेश्वर होगा, उड़ीसा। दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन किसने किया है? तो इसका आंसर होगा खिलजियों ने किया है सबसे कम समय तक। सबसे प्रभावशाली शक्तिशाली शासन रहा है, लेकिन सबसे कम समय तक रहा है। क्वेश्चन नंबर 30, इनमें से कौन सबसे पहले घटित हुआ है? सबसे पहले घटित घटना सालबाई की संधि 1782, करनाल का युद्ध 1739, मुंशी शिवगांव 1805, श्रीरंगपट्टम 1799। तो इसका आंसर है 1739, यानी करनाल का युद्ध सबसे पहले हुआ था। 31, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद, 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया था दारा शिकोह ने, शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र। 32, जोंडा स्थानीय पवन कहाँ चलती? ठंडी पवन है जोंडा, और अर्जेंटीना में चलती है जोंडा स्थानीय पवन। भारत की सबसे पूर्वी चोटी, इसमें से आंसर पूछा जा रहा है। पारसनाथ चूंकि झारखंड में, वेलाडीला छत्तीसगढ़ में, सरकला गुजरात में और सरामती नागालैंड में। तो इसका आंसर होगा ये सबसे पूर्वी चोटी। किताब उल हिंद का हिंदी अनुवाद पूछा गया यहाँ पर। हिंदी, किताब उल हिंद का जो हिंदी अंग्रेजी में अनुवाद किया था वो ईशी सचाऊ ने किया था, लेकिन हिंदी पूछा गया यहाँ पर। अगर ऐसा होगा तो आंसर होगा रजनीकांत वर्मा, हिंदी अनुवाद करने वाले, और ये ईशी सचाऊ अंग्रेजी अनुवाद करने वाले, चूंकि ज़्यादा अंग्रेजी अनुवाद ज़्यादा फेमस था इसका, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 35, अरावली का निर्माण किस कालक्रम की चट्टानों से हुआ है? अरावली चूंकि भारत की और विश्व की भी प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है और मोड़दार पर्वत, तो इसका कालक्रम धारवाड़ कालक्रम की चट्टान के अंतर्गत हुआ है। क्वेश्चन नंबर है 36, डायमेकस किस राजा के दरबार में भारत आया था? डायमेकस और डायोनिसियस 2 विदेशी विद्वान भारत बिंदुसार के समय आए थे। अफ्रीका का शांत ज्वालामुखी कौन सा है? अफ्रीका में एकमात्र ज्वालामुखी पर्वत है किलिमंजारो, ये कीनिया और तंजानिया की सीमा पर है किलिमंजारो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, माता टीला और बाण सागर बांध किन नदियों पर है? पूछा है कि माता टीला किस पर है और बाण सागर किस पर है, इसी हिसाब से टिक भी मारना है। तो माता टीला है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना बेतवा नदी पर, और बाण सागर है सोन नदी पर।
सोन गंगा की सहायक है, जो कि पटना के पास गंगा से मिलती है और दक्षिण से गंगा की ओर मिलती है, दक्षिण से उत्तर की ओर बह रही होती है। तो 38 का होगा आंसर ए। 39 हिस्ट्री का क्वेश्चन है, मध्यकालीन मकबरों का पितामह इल्तुतमिश को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम दक्षिण भारत अभियान। अलाउद्दीन खिलजी ने लगातार मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण भारत अभियान किए थे। तो अंतिम पूछता तो ये होता, प्रथम पूछेगा तो देवगिरी, ये प्रथम है। अगर अंतिम पूछता तो ये अंतिम अभियान है, देवगिरी अभियान। देवगिरी प्रथम और पांड राज्य में अंतिम अभियान। 41, अंतरिम सरकार। 2 सितंबर 1946 को जब अंतिम सरकार बनी, प्रथम अंतरिम सरकार की बात हो रही है, तो उस समय स्वास्थ्य मंत्री पूछा है तो गजानतर अली खां, क्योंकि अब्दुल रब नस्तर संचार मंत्री थे और जोगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्री, कानून मंत्री। अच्छा, भारतीय संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। तो इसका आंसर होगा 26 नवंबर 1949। किस वर्ष मतदाता की उम्र सीमा 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो इसका आंसर होगा 1989। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, राष्ट्रीय पंचांग जो हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है कब स्वीकार किया गया? तो इसकी डेट के साथ पूछता है, चूंकि चैत के महीने में हुआ था तो 22 मार्च 1957 को स्वीकार किया गया। 45, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को एनसीआर का दर्जा, नेशनल कैपिटल रीजन, किसके तहत स्वीकार किया गया है? तो फर्स्ट होगा इसका आंसर 69वां संविधान संशोधन। एनसीआर का दर्जा, दिल्ली को एनसीआर कहा जाने लगा या दर्जा दे दिया गया। क्वेश्चन नंबर 46, भाषाई आधार पर गठित प्रथम आयोग कब अस्तित्व में आया? वैसे भारत की आज़ादी के बाद इसके लिए संघर्ष चल रहा था, तो 1948 इसका सही उत्तर होना चाहिए। वैसे इस पर भी चूंकि पिछली बार क्वेश्चन आया था, इसलिए 1947 में पहली बार उसे लाया गया, लेकिन कब अस्तित्व में आया पूरी तरह से? जब उसने काम करना शुरू किया। तो इसका आंसर ये होगा 47, SC/ST को पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान। पदोन्नति में आरक्षण पूछा है, केवल आरक्षण की बात नहीं हो रही। तो इसका आंसर होगा 16, अनुच्छेद 16(4)A, पदोन्नति में आरक्षण SC/ST के लिए। क्वेश्चन नंबर 48, जीवन का अधिकार, जीने का अधिकार। तो अनुच्छेद 21, स्वतंत्रता का अधिकार, उसमें शामिल होगा ये। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 49, राज्य की विधान परिषद में, किसी भी राज्य में जब विधान परिषद का गठन करना होता है तो उसमें विधानसभा की भी सहभागिता होती है। इसके अलावा राज्यपाल भी कुछ सदस्य को मनोनीत करते हैं या नियुक्त करते हैं। तो इसमें विधानसभा पूछा है और विधान परिषद का गठन करने का जिम्मेदारी भी विधानसभा के पास है। तो कितने सदस्य को नियुक्त करती है? तो 1/3, 1/3। और PK थुंगन कमेटी का गठन किस प्रधानमंत्री के कार्य में हुआ है? तो इसका आंसर होगा राजीव गांधी के कार्यकाल। मौलिक कर्तव्य से संबंधित कमेटी का जिक्र हुआ है। अच्छा, चूंकि उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम में उत्तराखंड विशेष सबसे ज़्यादा महत्व का है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वहीं से बनने की संभावना रहती है। इस वजह से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उत्तराखंड के, वो भी अपडेट्स के साथ दिखाई दे रहे हैं। तो वैसे ही उत्तराखंड में सीलिंग कानून किससे संबंधित है, या सीलिंग कानून से संबंधित आंदोलन कौन सा है पूछेगा? तो कोटा खर्रा आंदोलन। ढोलापाल की वैसे भी अछूत निम्न वर्गीय लोगों को उच्च वर्गीय लोगों के समान हक दिलाने का अधिकार था। बेगार आपको पता ही है, बेगार बिना पैसे के मेहनत करवा देना। ढांढक टिहरी राज्य में राजतंत्र के खिलाफ आवाज़ उठाना था। अच्छा, ऐपण अल्पना का प्रारंभ उत्तराखंड में किस काल में हुआ था? तो इसका आंसर होगा पंवार काल। शुरुआत यहाँ हुई, फिर चंदकाल में भी चला चलने को, लेकिन मेन शुरुआत चंडी घाट का युद्ध। तैमूर लंग ने जब भारत पर आक्रमण किया था 1398 में, तब अंतिम कत्यूरी राजा जिसे हम मानते हैं और वीरम देव, उसका संघर्ष हुआ था चंडी घाट हरिद्वार में। तो इसका आंसर होगा तैमूर और कत्यूरी। क्वेश्चन नंबर 54, साइंस से संबंधित क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो इसका आंसर होगा कॉर्निया। कॉर्निया दान किया जाता है, रेटिना नहीं किया जाता, रेटिना पर फोकस होता है। 55, पूर्ण स्वराज की मांग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस का कौन सा सम्मेलन था? तो ये 45वां सम्मेलन, लाहौर अधिवेशन। जनरल बिपिन रावत देश के पहले CDS, उनकी नियुक्ति कब हुई? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो इसका आंसर होगा 1 जनवरी 2020 को। उत्तराखंड राज्य जल नीति, ये भी करंट का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा 21 दिसंबर 2019। 58वां क्वेश्चन, आपकी सरकार एवं उन्नति पोर्टल, ये जो
उत्तराखंड सरकार में नए पोर्टल शुरू हो रखे हैं, इसकी डेट पूछी है तो इसका आंसर होगा 20 नवंबर 2021। नेक्स्ट है 59वां क्वेश्चन, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राज्य का सर्वोच्च सम्मान भक्त दर्शन गौरव पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है? तो भक्त दर्शन के नाम से गौरव साहित्य के क्षेत्र में दिए जा रहे हैं, 2019 से इनकी शुरुआत हुई है। क्वेश्चन नंबर 60, उत्तराखंड का दूसरा मानसिक रोग संस्थान, पहला मानसिक रोग संस्थान देहरादून के सेलाकुई में है, तो दूसरा पूछा है तो रुद्रपुर होगा। देश का पहला एरोमेटिक गार्डन 24 अक्टूबर 2021 को कहाँ स्थापित किया गया? तो लाल कुआं हल्द्वानी। क्वेश्चन नंबर 62, राज्य का पहला डिजिटल आंगनवाड़ी केंद्र 2021 कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर होगा देहरादून के झांझरा में स्थापित किया गया है 2021 में। क्वेश्चन नंबर 63, पीठ शैण पौड़ी गढ़वाल में आयोजित क्रांति दिवस मेला को राजकीय मेला, ये चूंकि करंट का क्वेश्चन है, राजकीय मेला घोषित कर दिया गया है क्योंकि 23 अप्रैल को पेशावर कांड के नायक चंद्र सिंह गढ़वाली जी ने पेशावर कांड को अंजाम दिया था और इस संदर्भ में पूरे देश में गढ़वाल दिवस मनाए जाने की घोषणा हुई थी और वही 23 अप्रैल की डेट है, 23 अप्रैल 2022। पीठ शैण उनका गृह क्षेत्र है पीठ शैण। वर्ष 2022 में राजकीय बहुउद्देशीय मेला किसे घोषित किया गया? राजकीय बहुउद्देशीय मेला ये नागेंद्र सकलानी मेला, ये है इसका आंसर। ये 27 से 28 अप्रैल को होता है नागेंद्र सकलानी मेला। सकलाना क्षेत्र के थे नागेंद्र सकलानी, उत्तराखंड टिहरी राज्य पृथक आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान है उनका। अब इसे बहुउद्देशीय मेला घोषित कर दिया गया है। पर्वतारोही सविता कंसवाल, चूंकि ये क्वेश्चन सुर्खियों में अभी, कि डोकरानी ग्लेशियर उत्तरकाशी के समीप द्रौपदी का डांडा नामक स्थान पर मृत्यु कब हुई? तो इसका आंसर होगा 5 अक्टूबर 2022। ये घटना अभी घटी है और इसमें बहुत सारे पर्वतारोही मारे गए हैं, जिसमें सविता कंसवाल जी भी थी जो 2022 में माउंट एवरेस्ट पर गई थी। अच्छा, उत्तराखंड की झांकी केदारखंड को किस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में तीसरा स्थान मिला था? उत्तराखंड की 2003 से जो झांकियाँ प्रस्तुत की जा रही है उसमें पहली बार 2021 में उत्तराखंड को तीसरा स्थान मिला था और इस बार 2023 में प्रथम स्थान मिला हुआ है। तीलू रौतेली पुरस्कार 2022 का तीलू रौतेली पुरस्कार कितनी महिलाओं को दिया गया है? इसका आंसर होगा 12 महिला। भारत के लिए आ रहा है लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका आंसर होगा नैनीताल। शैलेश मटियानी पुरस्कार 2021 और 2022 कितने लोगों को दिया गया है? तो दोनों का बताना है आपको एक साथ। 2021 में कितनों को मिला? तो इसका आंसर होगा बी। 2021 में 18 लोगों को और 2022 में अभी 39 लोगों को मिले हैं। उत्तराखंड के इतिहास का क्वेश्चन है 71, चनौदा अल्मोड़ा में गांधी आश्रम की स्थापना शांतिलाल त्रिवेदी द्वारा कब की गई थी? तो इसका आंसर होगा 1937। 72, ब्रिटिश उत्तराखंड को संयुक्त प्रांत आगरा और अवध का अंग कब बनाया गया? तो इसका आंसर है 1902 में आगरा और अवध संयुक्त प्रांत। अच्छा, 73 क्वेश्चन नंबर 73 यहाँ पर 1939 यानी 1939 में टिहरी राज्य प्रजामंडल में कितने सदस्य थे? हम जानते हैं कि टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना 23 जनवरी 1939 को सिरदेव सुमन के निर्देशन में देहरादून में हुई थी और फिर इसने टिहरी राज्य में राजतंत्र की समाप्ति के लिए अथक प्रयास किए थे। अंततः 1 अगस्त 1949 को टिहरी राज्य में राजतंत्र समाप्त हो गया, उसे उत्तर प्रदेश का 50वां जिला बना दिया गया था। तो उस समय टिहरी राज्य प्रजामंडल में टोटल सदस्य थे 4। अच्छा, उत्तराखंड राज्य संबंधी विधेयक को तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृत किया गया? तो राष्ट्रपति द्वारा 28 अगस्त, 1 अगस्त को लोकसभा में गया था, 1 अगस्त लोकसभा में और 10 अगस्त को राज्यसभा में और लास्ट में 28 अगस्त को तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायण द्वारा उससे हस्ताक्षर कर दिया गया था। मस्तानी किसका प्रसिद्ध चित्र है? 75 क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा मौला राम जी का। कपरौली का युद्ध श्रीनगर में कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1785। चंदवंशी राजा मोहनचंद ने अपने अस्तित्व के लिए फिर से संघर्ष किया और प्रद्युम्न शाह को हरा दिया था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 77, सिखों को राखी कर देने का निर्णय किस परमार राजा के समय हुआ था? इसका आंसर होगा जयकृत शाह। जयकृत शाह ने सिखों को राखी कर देना स्वीकार कर दिया था, मतलब बाहरी आक्रमण से रक्षा के बदले दिया करता था। टोटल उत्पादन का 1/5 भाग। अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब के संरक्षक पूछा। अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब की स्थापना 1870 में हुई अल्मोड़ा में। उसके संरक्षक तो चंदवंशी राजा भीम सिंह थे, चंदवंश के राजा थे इस समय, चंदवंश के राजा। देहरादून में
आर्य समाज की स्थापना कब हुई? देहरादून में आर्य समाज की स्थापना पूछा है, तो इसका आंसर होगा 1879। अच्छा, 1907 में धनीराम शर्मा ने गौरक्षणी सभा की स्थापना कहाँ की थी? तो इसका आंसर होगा कोटद्वार में। गौरक्षणी सभा कोटद्वार 1907, ये आंसर क्वेश्चन में इंपोर्टेंट थे। अच्छा, उत्तराखंड के प्राचीनतम पुरातत्व की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर होना चाहिए हेनवुड। हेनवुड ने देवीधुरा में बार कपमार्क्स की खोज की थी पहली बार। क्वेश्चन नंबर 82, जगनी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? जगनी मेला काफ़ी सुर्खियों में पिछले 1-2 सालों से। ये धारचूला यानी पिथौरागढ़ का है। क्वेश्चन नंबर 83 करंट का क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? तो 121वां स्थान। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार भी अपने आप एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, लेकिन इसमें इस बार चिकित्सा का पूछा है। तो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2022 तो स्वांते पाबो को मिला है। क्वेश्चन नंबर 85, 31वें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर होगा प्रोफेसर दशरथ मिश्र, इनको दिया गया है 31वां सरस्वती सम्मान। 86, कॉमनवेल्थ 2022 की पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान है? तो राष्ट्रमंडल 2022 में भारत का स्थान, तो इसका आंसर होगा चौथा। क्वेश्चन नंबर 87, हिंदी वाला पार्ट शुरू है यहाँ पर, क्योंकि हिंदी भी एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है। 10 से 12, 15 क्वेश्चन हिंदी के पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। तो इनमें कौन तालु व्यंजन है पूछा है? तो इसका आंसर होगा छो, चौ, छो, जो, झो, यो, छो तालु व्यंजन होगा। निम्न में से कंप्यूटर भाषा का उदाहरण नहीं है, मतलब इनमें से कौन कंप्यूटर भाषा का उदाहरण नहीं है? तो कोबोल भी कंप्यूटर भाषा है, पास्कल भी, फोर्ट्रान भी, तो इसका आंसर होगा ये। कौन सा घोष वर्ण है? घोष और सघोष 2 टाइप के व्यंजन है, तो इसने पूछा है घोष, तो इसका आंसर होगा मो। पहले 2 अक्षर और लास्ट के 2, यानी सम और विषम, इस टाइप से हम इसे समझते थे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 90, कौन गुण संधि का उदाहरण नहीं है? गुण संधि की विशेषता है कि इसमें ए और ओ आता है। तो रमेश, रमाधनीश, ए आएगा। परोपकार, परधनोपकार, यशोदा, ए है, ये विसर्ग संधि है, तो ये इसका आंसर होगा विसर्ग संधि। रमणीय में प्रत्यय पूछा गया, तो इसका आंसर होगा अनीय। निर्वाह में उपसर्ग पूछा है, तो इसका आंसर होगा निर। ये नी नहीं होगा, नी तो संधि होता है, निर। दरोगा किस प्रकार का शब्द है? तो इसका आंसर होगा तुर्की। हिंदी शब्दकोश में स्रो का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? जैसे 4 संयुक्त व्यंजन पढ़ते हैं, छो, त्रो, ग्यों और स्रो, तो इसने स्रो पूछा है। तो फिर वो किससे मिलकर बनते हैं संयुक्त व्यंजन? तो ये पढ़ते हैं हम, तो स्रो, सौ और रौ से मिलकर बनेगा, तो इसका आंसर होगा ये सौ। तो यानी स्रो प्लस रो। अच्छा, नेक्स्ट है ओ वर्ण है, ओ नहीं अंग, ये ओ के ऊपर बिंदा है, अंग वर्ण है पूछा है, तो इससे अंतस्थ योरलोव होते हैं। कंठ भी हो सकता है, लेकिन कंठ सभी स्वर होते हैं, लेकिन यहाँ पर अनुस्वार लिखा है। हम जानते हैं कि ओ से अंग अनुस्वार होता है और ओह विसर्ग होता है, तो इसका आंसर पहले ये होगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो फिर कंठ होता। तो चूंकि यहाँ पर 2 अनुस्वार पहले, इसलिए हमने इसे अनुस्वार माना है पहले। अनुस्वार ऑप्शन में न होने पर तब कंठ होगा। चूंकि यहाँ पर वर्ण लिखा है, व्यंजन नहीं लिखा है, इसलिए व्यंजन है यहाँ पर, तो इसलिए इसका आंसर ये से माना जाए। व्यर्थ में किन वर्णों की संधि हुई है? तो ई प्लस ओ, व्यर्थ, ई प्लस ओ बराबर व्यर्थ, यो, यण संधि। इनमें से कौन अशुद्ध है? अशुद्ध बताना आपने। भारत सही है, सुई सही लिखा हुआ है, संग्रहित तो ईसाई ये भी सही है, तो इसका आंसर ये होगा संग्रहित या संग्रहित। वैसे इसको ऐसे लिखा जाता है संग्रहित, ऐसे। अगर ये ऐसे भी होता संग्रहित तो भी गलती होता, तो ये इसका आंसर ये होगा। 98, इनमें से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है पूछा है, मतलब आउटपुट है, इनपुट नहीं है तो आउटपुट है। इसका आंसर होगा फिल्म रिकॉर्डर, ये है आउटपुट डिवाइस, आउटपुट। क्वेश्चन नंबर 99, कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों है? तो इसका आंसर होगा मोडेम, ये दोनों होता है इनपुट आउटपुट। हिंदी का एक और क्वेश्चन यहाँ पर, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोपों, अफवाहों और भंडाफोड़ को किस में प्रकाशित किया जाता है? ये पत्रकारिता से संबंधित क्वेश्चन है, चूंकि पत्रकारिता की भी एक महत्वपूर्ण रोल हो चुका है अब उत्तराखंड के हिंदी में।
इसलिए एक क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहा है पत्रकारिता का। तो जब व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप होते हैं, अफवाह या किसी का भंडाफोड़ यानी किसी घटना का भंडाफोड़ वगैरह, इनको किस में प्रकाशित किया जाता है, इसे कहते हैं पीत पत्रकारिता। ये था एक मॉडल पेपर का एक नमूना आपके सामने। आगामी एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए अगर ज़रूरत पड़ी तो हम एक और मॉडल पेपर आपके सामने रखेंगे। चलिए, आज की क्लास यहीं पर समाप्त हो रही। जय हिंद, जय उत्तराखंड।